करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से याद करना है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सीरियस हो जाओ, मैं भी सीरियस हो जाऊंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? सिर्फ पढ़ाई करनी है बेटा, बातें नहीं करनी है। चलिए, ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसको शेयर कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पता चल जाए, ठीक है। चलो, ओके, ठीक है। चलो, अब आउट ऑफ द टॉपिक बातें बिल्कुल बंद, अब लर्न करेंगे। फर्स्ट देखिएगा, सिनोनिम्स लर्न करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग क्या याद करेंगे बेटा? सिनोनिम्स याद करेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे? सेम मीनिंग याद करेंगे, ठीक है। वेनरेट का मतलब बताइए क्या होता है? डिसऑनर, बेसनेस, अबोर, रेवर। ये तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों का सही होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताइएगा, ए बी सी डी। जी नमस्ते। सिर्फ 40% बच्चों ने सही करा है। हाँ, क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में क्लास गलत कर दिया। चलिए सुनिएगा ध्यान से, एक वर्ड मैंने याद कराया था, वानर सेना से। वेनरेट को मैंने वानर सेना से याद कराया था, याद है? वानर सेना से मतलब क्या होता है बेटा? वानर, वानर मतलब बंदर की, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। और बेटा रेवर को किससे याद? किशन बेटा पढ़ लो, रेवर को किससे याद कराया था? रिवर से याद कराया था। रेवर को किससे याद कराया था? रिवर से याद कराया था। इसका मतलब भी क्या होता है? रिस्पेक्ट। इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों? रिस्पेक्ट होता है। अच्छा, अबोर का मतलब क्या होता है बच्चों? जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़िएगा, आप लोग आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हो, आप पढ़ कर रहे हो, इसलिए तो क्लास नहीं होता है। पढ़ते थोड़ी हो तुम लोग। कमेंट्स बंद कर दीजिए। अबोर का मतलब बोर होना। जो लोग बोर होते हैं वो क्या होते हैं? उनसे धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा? हेट। डिसलाइक भी बोल सकती हूँ, डिसलाइक भी। और याद करो, मैंने डिटेस्ट भी याद कराया था, डिटेस्ट याद कराया था, ठीक है। चलिए सुनिए दूसरा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। देखो, डिसऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है बेटा? ऑनर, किसी को ऑनर देना, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना। और डिसऑनर मतलब किसी को रिस्पेक्ट ना देना, है ना, किसी का डिसरिस्पेक्ट। और बेसनेस मतलब भी बैड कैरेक्टर होता है बच्चों। बेसनेस मतलब भी क्या होता है? बैड कैरेक्टर। तो वेनरेट को क्या मतलब हुआ? जल्दी सभी बच्चे लिखो जो मैं पूछ रही हूँ, बाकी आउट ऑफ द टॉपिक बात बंद कर दो बिल्कुल। वेनरेट का मतलब शाबाश, क्या होता है? रिस्पेक्ट होता है। These children are venerated as holy beings. Dishonor, जिसको रिस्पेक्ट ना मिले। बेसनेस, बैड कैरेक्टर। अबोर मतलब डिसलाइक, डिटेस्ट। बोलो, याद हो गया? चलूं आगे? बोलिए, चारों का मीनिंग अच्छे से समझ में आया? चारों का मीनिंग अच्छे से समझ में आया? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाई, जो बच्चे, जिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा कि भाई मैम धोखेबाज है ये वो, बेटा यहाँ मत आओ, तो चले जाओ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब मत करो। मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने दीजिए, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेनाल का मतलब बताइए क्या होता है? फ्रेश, इनेक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बताइए, ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करिए बच्चों। इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बताएंगे। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है। मैडम पढ़ा रही है। 30% स्टूडेंट्स ने सही करा है। 31, ओके। चलो बेटा देखो, मैं इसको थोड़ा सा याद कराऊं। एक काम करते हैं, हम इसका ट्रिक निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेनाल को अगर मैं देखूं, ये बैन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? बैन। अब आप मुझे बताओ, बैन कौन सी चीजों को करोगे? फ्रेश चीजों को बैन करोगे? यूनिक चीजों को बैन करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को बैन करोगे? नहीं, इनेन को बैन करोगे। मतलब क्या होता है मैम? जो इन्नी सी चीज होती है। इनेन का मतलब इन्ना, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे? बैन कर देंगे। तो इनेन को हम इन्ने से याद करेंगे कि इन्नी सी चीज थी मैम, तो बैन कर दिया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। और बेनाल का मतलब बैन से याद कर लेंगे, ठीक है। तो बेनाल का मतलब क्या हुआ बेटा? ही डज नॉट लाइक इंग्लिश पोएट्री। उसको इंग्लिश पोएट्री पसंद नहीं थी, क्योंकि ही फाइंड्स अस वेरी बेनाल।
तरह से बेटा बोरिंग भी बोल सकते हैं। बेनाल को क्या बोल सकते हैं बच्चों? एक तरह से बोरिंग भी बोल सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डल भी बोल सकते हैं। बोलो समझ में आया? समझ में आया? हाँ, वो भी बोल सकते हैं फन। ठीक है। फ्रेश का मतलब आपको पता ही है। यूनिक का मतलब बिल्कुल अनोखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कोई चीज नॉर्मल से भी बहुत अच्छी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। एक बात याद रखना बच्चों, वेरी लिटिल मतलब भी वही होता है बेटा, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, बिल्कुल कम वैल्यू वाला। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि यूनिक जो वर्ड होता है ना, इसके साथ कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता है। यूनिक के साथ मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता है। बोलो समझ में आया? दोनों याद हुए? मैंने तुमको 8 वर्ड याद करा दिए हैं। 8 वर्ड्स हम लोग याद कर चुके हैं बच्चों। चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा। डिस्पैरिटी, ये आप लोगों के एयरफोर्स में भी आ चुका है। डिस्पैरिटी, सिमिलैरिटी, रिग्रेट, लोथिंग, इनइक्वालिटी। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? डिस्पैरिटी। %66 बच्चों ने, मुझे उम्मीद थी कि और भी ज्यादा बच्चे ठीक करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का है। 58% बच्चों ने। चलो सुनो बेटा, देखो इसको भी अगर याद कराऊं मैं आपको, कैसे याद करेंगे? देखो हर वर्ड को ना नॉर्मल तरीके से याद करो, याद होगा। पैरिटी मतलब मैंने पेयर बना दिया बेटा, पेयर तो सेम बनाऊंगी बच्चों, पेयर तो मैं सेम बनाऊंगी। डिस्पैरिटी, जिसका पेयर सेम ना हो, डिस्पैरिटी जिसका पेयर सेम ना हो, इट मींस मैम इनइक्वालिटी हो गया। डिस्पैरिटी, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी। बोलो आया समझ में? तो जो चीज इक्वल ना हो उसको बोलते हैं बेटा डिस्पैरिटी। ठीक है। डेक्री, डेक्री मतलब जो हमेशा रोता रहता है, मतलब पब्लिकली डिसअनाउंस, मतलब पब्लिकली डिसअनाउंस का मतलब ये होता है, सिनोनिम कर रहे हैं अभी। पब्लिकली डिसअनाउंस का मतलब होता है कि पूरे पब्लिक में उसका निंदा करना, पूरी पब्लिक में उसकी क्या करना बेटा? बेइज्जती करना, निंदा करना। ठीक है। लोथिंग मतलब क्या होता है? लोथ, याद है लोथ का मतलब? अभी मैंने याद कराया था, एक वर्ड मैंने अभी आपको याद कराया था, लोथ से रिलेटेड एक वर्ड था, अबोर, है ना? वही होता है हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट। ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड होते हैं? हेट से रिलेटेड होते हैं, नफरत से रिलेटेड होते हैं। बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो मुझे एक बात बताइए, डिस्पैरिटी का सिनोनिम क्या होगा बच्चों? नहीं, लेथार्जिक नहीं होगा बच्चे। डिस्पैरिटी का सिनोनिम क्या होगा मैम? सिमिलैरिटी होगा। डिस्पैरिटी का सिनोनिम क्या होगा? सिमिलैरिटी होगा। बोलो समझ में आया? तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी बच्चों। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? इनइक्वालिटी। वो लोथिंग का स्पेलिंग अलग होता है, अनविलिंग वाला जो होता है। ठीक है, वो अनविलिंग वाला मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था, एक बार चेक करिएगा उसको। ठीक है। तो इनइक्वालिटी हो गया, सिनोनिम एंटोनिम सिमिलैरिटी हो गया, डेक्री मतलब पब्लिकली डिसअनाउंस करना, निंदा करना, लोथिंग मतलब हेट्रेड फीलिंग करना। बोलिए समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लेस का मतलब बताइए क्या होता है? हैप्लेस, लकी, सॉरी लेजी, अनलकी, एंग्री या एड? बताइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करिए। हैप्लेस, एनडीए में आया था हैप्लेस, बताइए। प्लेस बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? %64 बच्चों ने सही करा है। अभी तक 70+ नहीं गया पोल। 60%। हाँ चलो देखो, इसको याद कराती हूँ मैं। कैसे याद रखोगे? देखो हेल्पलेस को ना एक काम करो, हेल्पलेस से याद रखो। हेल्पलेस को किससे याद रखोगे? हेल्प कर रहे हैं लोगों की तो अच्छा लग रहा है। हेल्पलेस, जिन लोगों की हेल्प ना हो सके वो कैसे हो जाते हैं? हेल्पलेस। हेल्पलेस बोले तो अनलकी, हेल्पलेस बोले तो बेटा अनलकी। हेल्प करने वाले लोग तो लकी हुए,
ठीक है। लेजी मतलब आलसी, लेजी मतलब क्या होता है बच्चे, आलसी, और एंग्री मतलब होता है गुस्सा करना। बोलो समझ में आया? असिस्ट भी बोल सकते हैं एक को। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, आलसी के तो बहुत सारे वर्ड मैंने तुमको याद कराए थे, है ना। लेथार्जिक याद करा था हम लोगों ने, लेथार्जिक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एड मतलब हेल्प करना, लेथार्जिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एक वर्ड और याद कराऊं, स्लोथ, स्लगिश, ये सब किससे रिलेटेड है बच्चे, आलसी से रिलेटेड है। बोलिए समझ में आया? और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे नहीं लिख रहे अभी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, ठीक है। तो हैपलेस का मतलब हुआ अनलकी, हैपलेस का मतलब अनलकी। चलो गुड गुड, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स याद हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमको कितना याद हुआ। सिमेट्री का सिनोनिम बताइए बच्चों। बच्चों सिमेट्री का सिनोनिम बताना है, इम्बैलेंस, रिप्रोच, सेरीन या कोहेरेंस। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करिए। सिनोनिम बताना है, यू हैव टू टेल मी द सेम मीनिंग। क्या हो रहा है? 53%, 48, ओके, 47। सुनिएगा ध्यान से बेटा, देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सेम सेम। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, बहुत सिमेट्री बनी हुई है तो इट मीन सेम सेम है, तो उसी का ही आंसर क्या होता है बेटा, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब भी सेम होता है, स्पष्ट होता है, सुबोध होता है। बात समझ में आई? कोहेरेंस का मतलब भी एक तरह से क्या हुआ, जैसे कॉन्करेंट ट्रायंगल नहीं बोल देते हैं, है ना, तो कॉन्करेंट भी किसके लिए यूज करते हैं, सेम के लिए तो यूज करते हैं, ठीक है। और सरीन का मतलब क्या होता है बेटा, टेल मी द मीनिंग ऑफ सरीन। सरीन का मतलब होता है बेटा जो बहुत शांत होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, शांत होता है काम। और रिप्रोच, कोच का काम होता है डांटने का, कोच का काम क्या होता है बच्चे, डांटने का, मतलब स्कोल्ड। एक और वर्ड याद करो, समानता बोल सकता है सिमेट्री का मतलब। बच्चों एक वर्ड और याद कराऊं मैं तुमको, इससे याद रखो, रिब्यूक। जो लोग रिबोक और रिब्यूक बोलते हैं उनको भी डांट लगनी चाहिए, है ना। और एक वर्ड और मैंने याद कराया था, रेप्रीमेंड। मंद बुद्धि लोगों को भी डांट ही लगती है, मंद बुद्धि लोगों को भी डांट लगती है। बात समझ में आई? तो वर्ड से वर्ड को याद करिए, बहुत सारे वर्ड याद। बोलिए क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? सिमेट्री का अपोजिट कौन सा बता सकती हूँ? लक्ष्मण पढ़ लो बेटा, सिमेट्री का अपोजिट बताइए। ए को बोल सकते हो मैम, है ना, सिमेट्री मतलब सेम सेम, और इसका अपोजिट इम्बैलेंस बोल सकते हो। बोलिए बच्चों, पांचों याद हुए सबको? जल्दी से बताओ जरा, डिटेस्ट का मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने? डिटेस्ट का मतलब क्या पढ़ा? डिटेस्ट का मतलब हेट। डिस्पैरिटी का मतलब बताइए, डिस्पैरिटी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी। बेनाल का